ये देखिए बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ डाउनलोड बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो ये बन गई आपकी हैंड रिटन नोट्स PDF। ठीक है, ये देखिए ये हैंड रिटन नोट्स PDF बन गया। इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से जूम में जा करके यहाँ से इसे इस तरह से स्क्रीन में फिट करा देंगे। और फिर यहाँ भी आपको लिखने का ऑप्शन मिल जाता है, पेन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से ये वाला पेन ले करके भी आप इस तरह से लिख करके अपने स्टूडेंट को इस नोट्स के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे कि मैं अभी सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करके अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी फेस को शो किया हूँ। तो इस तरह से आप जो है शानदार तरीके से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और इस तरह से आप कमाल की वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये छोटा छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करना है, तो यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करिए और क्लिक करिए और क्लिक कीजिए। तो यहाँ आपका जो है इस तरह से ये जूम हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास कोई PDF नहीं है, इसलिए यहाँ मैं NCERT की बुक डाउनलोड कर रहा हूँ और उसका मैं हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बुक है, PDF है, तो आप उसे हैंड राइटन नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि किसी भी PDF को हैंड रिटन नोट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों इस काम को करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास PDF होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई PDF है तो उसी को आप जो है हैंड राइटन नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई PDF नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अगर आपको NCERT बुक की PDF का हैंड रिटन नोट्स बनाना है तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जिसे मैं NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे गूगल में टाइप करना होगा NCERT टेक्स्ट बुक, उसके बाद ये वेबसाइट आ जाएगी। हम इस वेबसाइट पर क्लिक करके NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, जहाँ से हम टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए सेक्शन बने हुए हैं। तो आपको किस क्लास की बुक चाहिए, तो उस क्लास को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं साइंस ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट बुक टाइटल में जाके यहाँ से मैं हिंदी मीडियम की बुक जो होती है विज्ञान, उसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं गो के ऊपर क्लिक करके मैं इस पेज पर आ जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं इस बुक का कोई भी चैप्टर की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ। कैसे करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे चैप्टर 8 पढ़ाना है। ठीक है, मुझे चैप्टर 10 का नोट्स बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चैप्टर 10 को ओपन करूँगा। तो इस तरह से यहाँ PDF ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ डाउनलोड बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इसे जहाँ भी सेव करना होगा सेव कर लेंगे। तो इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर 10 शॉर्ट में लिख दिया और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, सबसे पहले PDF डाउनलोड कर लेनी है। PDF डाउनलोड करने के बाद अब हमें क्या करना है, इतना हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ ये जो गूगल ऐप्स है यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जेमिनी ऐप मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ स्टार्टिंग में ही है, आपको ये ऊपर नीचे कहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ से जेमिनी को ओपन कर लेंगे। ओके, इस तरह से आप जेमिनी ऐप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है टूल, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से कैनवास सेलेक्ट करेंगे, कैनवास। ठीक है,
उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड फाइल है, यहाँ क्लिक करके आप उस पीडीएफ को अपलोड करेंगे। तो ये हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है, इसको मैं सेलेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी और फिर मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। हमने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है आप इसे यहाँ देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आप सेम प्रॉम्प्ट डाल करके सेम तरह का आउटपुट जनरेट कर सकें। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। ओके, और बस इतना ही करना है और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक कर देना है और बस। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा हैंड रिटन नोट्स कितना शानदार बन चुका है। देखिए कितना शानदार बन चुका है। ठीक है, और ये एक पेज का बना है, आप चाहें तो पूरे चैप्टर का बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बस लिख देंगे नेक्स्ट पेज ऐड करो, नेक्स्ट पेज ऐड करो, तो ये इसी में और पेज ऐड करते जाएगा और चीज़ें बनती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए डाउनलोड करने का बटन नहीं है, तो आप इसे कैसे पीडीएफ में सेव करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो तो आपको नहीं पता है। तो फिर आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होगा कि ये चीज़ें फेल हो जाएगी, ये चीज़ें काम नहीं करेगी, तो वैसे केस में क्या करना है, कैसे करना है, उन तमाम चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मुझे इसमें देख लेते हैं कि इस पीडीएफ में कितने पेज हैं। ये जो हमने डाउनलोड किया है इसमें कितने पेज हैं। इसमें टोटल 12 पेज हैं, तो लगभग 10 पेज का नोट्स बन सकता है। ठीक है, मुझे 10 पेज का कंप्लीट नोट्स चाहिए पूरे चैप्टर का। यहाँ आप लिख देंगे पूरे चैप्टर का, इस तरह से। ठीक है, आप लिख देंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको और बढ़ा के बना देगा, इसमें और पेज ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अपडेट होने लग गया है, यहाँ पर कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको। वैसे देखिए ये जो हमारा पीडीएफ था ये 12 पेज का था, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 12 तक है ये, है ना। तो 12 पेज की आपकी बुक है, अगर बुक 12 पेज की है तो नोट्स कितने पेज के होंगे, 3 पेज, 4 पेज या मैक्सिमम 5 या 6 पेज। ठीक है, 6 पेज तक का हो सकता है। अगर 10 पेज का बोलेंगे तो ये क्या करेगा, हर एक डिटेल्स को ऐड करेगा, यानी कि हर एक चीज़ को ये लिखेगा, मतलब बहुत ही डिटेल नोट्स बनेगा। ठीक है, तो उतना डिटेल्स में हमें नहीं चाहिए, हम इसको 6 पेज का बोल सकते थे, है ना, ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ ही इस नोट्स में कवर हो, है ना। लेकिन मैंने बोला 10 पेज, तो इन्होंने जो है 10 पेज का ये नोट्स बना दिया। ये देखिए इस बार इन्होंने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाया है ना। मानव नेत्र क्या होता है, परिभाषा, मुख्य भाग, ये सारी चीज़ें यहाँ जो है एक इमेज भी बनाया है, फिर असमंजन क्षमता, ये देख सकते हैं हर एक चीज़ को इसने एकदम बिल्कुल जो है बारीकी से बनाया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना शानदार हैंड रिटन नोट्स बन गए, है ना। इस बार इन्होंने जो है चीज़ों को अच्छे से बना दिया है। और कितने पेज का बना है एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। ठीक है, 6 पेज का बनाया है। ठीक है, 10 पेज बहुत ज़्यादा हो जाते, 6 पेज में सारी चीज़ें कवर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी बुक का जो है हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। और जब ये बन जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में पीसी में सेव करेंगे। तो देखिए करना क्या है,
यहाँ देखिए लिखा हुआ है कोड, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको HTML का कोड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि ऐसा आपका नोट्स बना हुआ है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कोड, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको HTML कोड मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कहीं भी बीच में क्लिक कीजिए और कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे या कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, यानी कि कोड को कॉपी कर लेना है और फिर इसे मिनिमाइज करेंगे। और मिनिमाइज करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है, डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और न्यू में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसका जो भी नाम देना चाहें आप नाम दे देंगे। तो यहाँ मैं क्लास 10 नोट्स नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्लास 10th नोट्स नाम हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस नोट्स को ओपन करेंगे और वो जो कोड था जो हमने वहाँ से कॉपी किया है उसे यहाँ कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर देंगे और फिर फाइल पर क्लिक करेंगे और पहले तो इस कोड को सेव कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक करना है और देन यहाँ लिखा हुआ है सेव एज, आपको सेव एज में जाना है और सेव एज में जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और देन अब आपको क्या करना है, लास्ट में .html टाइप कर देना है, .html लिख देना है और देन आपको क्या करना है, इसे जहाँ सेव करना चाहें वहाँ आप इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, कुछ इस तरह का कोड था, है ना। और फिर हमने क्या किया, यहाँ फाइल पर क्लिक करके सेव एज में जाके और फिर इसे जहाँ सेव करना है वहाँ जा करके हमने क्या किया, यहाँ लास्ट में क्लिक करके और .html टाइप करके इसे हमने कर दिया सेव। इससे क्या हमें मिल गया, तो हमें मिल गया ये HTML का पेज। ठीक है, इसमें गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर जैसा आइकन मिलेगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करके इसे आप इस तरह से ओपन करेंगे तो फिर ये जो नोट्स हैं ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आपके सामने ये चीज़ें आपको इस तरह से मिल जाएगी और फिर अब आप इसे PDF में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये HTML का पेज आपको मिल जाएगा और फिर अब आपको क्या करना है, इसको PDF में सेव करना है। कैसे सेव करेंगे, यहाँ से न्यू टैब ओपन करेंगे और फिर यहाँ टाइप करना है HTML फाइल टू PDF लिख के सर्च कर लेते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ से आप HTML फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें जो है sejda.com ऐसा कुछ मिला है। तो इस वेबसाइट पर जाते हैं, इस वेबसाइट पर जाएंगे और फिर अब आपको क्या करना है, HTML फाइल को यहाँ अपलोड कर देना है। तो हमारा HTML फाइल ये हमने बनाया था गूगल क्रोम में, इसको यहाँ अपलोड कर देंगे और बस हमारा ये जो HTML फाइल है ये हमारा PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्लिक करते हैं कन्वर्ट HTML टू PDF और बस थोड़ा सा वेट करना है, ये वेरीफाई करेगा आप इंसान हो या रोबोट हो। ये देखिए आपका जो है HTML से PDF बन के रेडी हो गया है, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, HTML से PDF बन गई है। ये थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है ओपन होने में, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए कन्वर्ट हो गई, एकदम शानदार PDF बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ डाउनलोड बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो ये बन गई आपकी हैंड रिटन नोट्स PDF। ठीक है,
ये देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ बन गया। इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी इसे फुल स्क्रीन करके इस तरह से शो करा सकते हैं, और फिर यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से जूम में जा करके यहाँ से इसे इस तरह से स्क्रीन में फिट करा देंगे। और फिर यहाँ भी आपको लिखने का ऑप्शन मिल जाता है, पेन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से ये वाला पेन ले करके भी आप इस तरह से लिख करके अपने स्टूडेंट को इस नोट्स के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे कि मैं अभी सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करके अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी फेस को शो किया हूँ। तो इस तरह से आप जो है स्क्रीन को शो करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है शानदार तरीके से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, और इस तरह से आप कमाल की वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये छोटा छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करना है, तो यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करिए और क्लिक करिए और क्लिक कीजिए। तो यहाँ आपका जो है इस तरह से ये जूम हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। कहाँ रेटिना होता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसे हमारी आंखें काम करता है, कैसे हम देख पाते हैं, है ना, असमंजन क्षमता क्या होती है। तो आप इस तरह से जो है डिटेल में किसी भी चैप्टर को पढ़ा सकते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है ना, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तमाम चीज़ों को हम समझा सकते हैं। कौन सा लेंस कब यूज होता है ना। तो इस तरह से आप जो है हैंड रिटन नोट्स बना के इससे आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, और इसमें कोई भी कॉपीराइट वगैरह का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये किसी का डाउनलोड किया हुआ नहीं है। ये हमने क्या किया, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड की, उस पीडीएफ से हमने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए और इससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई कॉपीराइट का चांस ही नहीं है, क्योंकि फाइल लुक फॉर्मेट सब कुछ चेंज हो गया है। ये एकदम बिल्कुल यूनिक चीज़ें बन गई है। तो इस तरह से करके जब आप काम करेंगे तो यूनिक भी लगेगा, सबसे बेहतर क्वालिटी की एजुकेशनल वीडियो भी आप बना पाएंगे। इस तरह के कंटेंट जो है लोगों को पसंद भी आएगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, या तो आप इसका ई बुक बना करके सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है हैंड रिटन नोट्स बना के अपने स्टूडेंट को पढ़ाने का, राइट। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।